हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रमुख डांस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी आ रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एसएससी के सारे एग्जाम में या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन फोक डांस को लेकर। तो आज के सारे स्टेट के जितने भी इम्पोर्टेंट फोक डांस हैं वो उनमें कवर करा रहा हूँ, और उनमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं स्टार मार्किंग कर दूँगा, उनको तो बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहली जो डांस है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। दूसरा है घंटा मर्दाला। तीसरा है ओटम। चौथा है ठेंडल। ओटम ठेंडल एक ही है, चौथा नहीं, तीसरा ही है ओटम ठेंडल और वेदी, और उसके बाद नाटकम। इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसको मैं मतलब कि गोल घेरे में कर देता हूँ। तो वो जो है कुचिपुड़ी पे स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको भी आप वेदी को भी आप मार्क कर सकते हैं, वेदी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश में दोस्तों दो इम्पोर्टेंट फ्लोक डांस है, तो इनको तो काफ़ी याद ही कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट आपका आ गया असम। असम की अब देखते हैं कितने इम्पोर्टेंट फ्लोक डांस हैं। तो पहली बात करें तो असम में आ गया बिहू, उसके बाद आता है बिछुआ, उसके बाद आता है नट पूजा, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है काली गोपाल, उसके बाद बागू रूम्बा, उसके बाद नागा नृत्य, उसके बाद खेल गोपाल, उसके बाद तवाला, उसके बाद चौनगली, और उसके बाद होता है कोन्नोई, उसके बाद झुमुरा और होबजोनाई। तो इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों हैं, हम तो इतने कम समय में तो एग्ज़ाम में तो याद होंगे नहीं जल्दी से। तो इनमें जो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। मतलब अंडरलाइन क्या, मतलब पूरे गोल घेरे में घेर देता हूँ। तो दोस्तों वो जो होंगे सबसे ज़्यादा, तो वो होंगे बिहू। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये जो है बहुत बार रिपीटेड हो चुकी है और एग्जाम में आने की संभावना नहीं ज़्यादा है। उसके बाद ये नागा नृत्य भी दोस्तों काफ़ी बार पूछ चुका है, जो कहाँ का है, इस पर भी स्टार मार्क मार लीजिए। उसके बाद ये होबजोनाई, कौन सा ये होबजोनाई जो है दोस्तों, होबजोनाई ये वाला, ये होबजोनाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। मतलब इससे मुझे असम राज्य में दोस्तों तीन हम लोग को इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट आपका दोस्तों आ गया कौन? नेक्स्ट स्टेट आपकी ओर आ गया है बिहार। बिहार की जब बात करते हैं तो बिहार में जाट जाटिन, उसके बाद बाखो बखेन, उसके बाद होता है पनवड़िया, उसके बाद सामा चकावा और विदेशिया। तो इसको तो बिहार के तो ईजी हैं दोस्तों, ये तो काफ़ी आराम से हो सकते हैं। नहीं अगर याद हो रहे हैं तो सीधा दिमाग में हिट करके रखिएगा, बीच में जिसमें स्पेस हो, डैश हो, वो बिहार का ही होता है अक्सर, या दो शब्द से जुड़ा हो। ये सामा चकावा देखते हैं जिसमें भी डैश की तरह ले लीजिए, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो होता है जाट जाटिन काफ़ी एग्जाम में आ चुके हैं, तो जाट जाटिन को तो भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आप विदेशिया भी याद कर सकते हैं, विदेशिया भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, तो विदेशिया भी पूछ दिया गया कहाँ है विदेशिया, तो बिहार की है, ठीक है। चलिए नृत्य, उसके बाद अगला स्टेट चलते हैं। अगला स्टेट कौन सा है दोस्तों? अगला स्टेट आ गया गुजरात की बात करें तो पहला डांस कौन सा है? गरबा। दूसरा है डांडिया रास, उसके बाद है टिप्पणी, उसके बाद है मतलब तीसरा ये है टिप्पणी जुर्रुन, उसके बाद होता है भावई। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें भी से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कौन? गरबा तो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के याद होने के कारण अब जो है मतलब एग्जामिनर दूसरे पूरे फ्लोक डांस पे काफ़ी फोकस किया है। तो उसमें से जो है नई फ्लोक डांस पे वो भावई, इसको जो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डांडिया रास को भी इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें जो तीन दोस्तों आप कम से कम 4 में से 3 याद ही रखिएगा, क्योंकि इनमें तो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? हरियाणा की बात करें तो इसमें झूमर, उसके बाद है फाग, उसके बाद डाफ, उसके बाद धामल, उसके बाद नूर, उसके बाद गुग्गा, उसके बाद खोड़, उसके बाद जागोर। कौन सा है दोस्त? जागोर। तो इसका जो दोस्तों इसमें जो काफ़ी है, तो झूमर याद रखिएगा दोस्तों, झूमर जो है हरियाणा का है। उसके बाद अगर बात करें फाग और डाफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाग और डाफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये खोड़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें दोस्तों आपको कितने याद करने हैं? 4 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से 4 तो आप याद कर ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है कौन सा? हिमाचल के प्रदेश की बात करें तो पहला आ गया झोड़ा। कौन सा आ गया दोस्तों? झोड़ा। उसके बाद आ गया
झाली, उसके बाद आ गया छाड़ी, उसके बाद धामन, उसके बाद छपेली, उसके बाद महासू, उसके बाद नाटी और उसके बाद डांगी। तो इसमें जो काफ़ी दोस्तों तो छापेली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का छापेली डांस, इस पर आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इसमें होता है नाटी डांस काफ़ी पूछ दिया है, नाटी और डांगी, तो ये भी याद कर, मतलब इसमें भी दोस्तों आप 3 तो कम से कम याद कर ही लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पीपीटी खोलते हैं। नेक्स्ट पीपीटी में 6 स्टेट इसमें हो गए कवर। अब करते हैं अगले सारे अदर स्टेट की। तो अगला स्टेट 7 नंबर में आ गया कौन से, तो जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों आ गया। जम्मू एंड कश्मीर आ गया। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू इसके में राउफ है, उसके बाद हीकत है, उसके बाद मंदजात है, उसके बाद कूद डांडी नाच है, उसके बाद दमाली है। तो इसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें ज़्यादा दोस्तों तो वो है राउफ तो आप भूल के भी नहीं भूलिएगा मेरे दोस्तों, ये काफ़ी होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो अदर डांस की तो दमाली भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप ले सकते हैं। तो दमाली भी याद रखिएगा, कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर का है कौन, राउफ और दमाली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेट आ गया आपका बीच कौन, कर्नाटक आ गया नेक्स्ट स्टेट। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की जो है पहला नृत्य है कौन सा है, यक्षगान, दूसरा है हुटड़ी, दूसरा सुंगी, तीसरा सुंगी, उसके बाद चौथा हो गया कुनीथा, पांचवा करगा और छठा है लंबी। तो इसका जो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा है, यक्षगान। तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यक्षगान को तो स्टार मार्क कर दीजिए दोस्तों। उसके साथ साथ करगा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के, ये 2 नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 नृत्य तो इसमें कम से कम दोस्तों आप याद कर ही लीजिएगा कौन कौन, यक्षगान और करगा। चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, केरल की बात करें तो केरल में है पहला सा जो है नृत्य वो कथकली है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद ओटम या थुल्लाल या मोहिनीअट्टम या कोई टिक्कली। देखिए इसमें तो काफ़ी सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन इसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करें तो इसमें कथकली दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये तो 7 मार्क है, एक तो शास्त्रीय मार्क है, दूसरा है मोहिनीअट्टम काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो मोहिनीअट्टम भी मार सकते हैं। हाँ ये ओटम भी पूछा जाता है लेकिन थुलाल के साथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ओटम अगर बात करें ओटम ऐसे सिंबली ओटम भी फिक्स है, तो मतलब इसमें कम से कम दोस्तों आपको कितने याद करने होंगे, तो 2 कम से कम इसमें याद करने ही होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र की मैं बात करें तो वो हो गए लावनी, उसके बाद है नकाटा, उसके बाद है कोली, उसके बाद है लेजिम, उसके बाद गाफा, उसके बाद दही कला, उसके बाद 10 अवतार या बोहादा। तो इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है कौन, लावनी। तो इतनी बार आया है एग्जाम में दोस्तों, आप पूछो मत, मतलब हर एक शिफ्ट के बाद दूसरी शिफ्ट में ये लावनी आता ही है कोई भी एग्जाम में। तो इसको तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, BBI मान लो दोस्तों, इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़िएगा, मतलब याद कर ही लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें कोली डांस, कोली भी आप इसको एक मतलब महाराष्ट्र के एक डांस में से इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुदा डांस भी, जिसको 10 अवतार डांस या दही कला 10 अवतार डांस भी कहा जाता है। इसको 2 नाम है दोस्तों, इसीलिए इनको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आने वाले शिफ्टों में। तो चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेट आ गया कौन, ओडिशा की बात करें तो यहाँ का ओडिसी होता है जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद सवारी, घुमरा, उसके बाद पेनरास, उसके बाद मुनारी और छाव। तो यहाँ का जो ओडिशा की बात करें ना दोस्तों, तो ये जो है ओडिसी डांस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों कि ये शास्त्रीय नृत्य है और काफ़ी एग्जाम ऐसे भी आ चुके हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो छाव भी है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। और उसके बाद मुनारी भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ओडिसी का डांस है, ये पूछा गया। तो मतलब इसमें से दोस्तों जो आपको है कम से कम 3 तो याद करने ही होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात और चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन सी है, गढ़वाली है, उसके बाद कुमायूनी है या कजरी है, उसके बाद रासलीला है या छपेली है। दोस्तों ये देखो छपेली जो है, छपेली की बात करें दोस्तों, छपेली की बात करें तो छपेली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों। तो आप मतलब कि भूल के भी छपेली को मत भूलिएगा, ठीक है। तो छपेली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कजरी, ये कजरी जो है उत्तराखंड का, और छपेली ये काफ़ी छपेली कर रहा है, मतलब कि छपाई हो रहा है एग्जामिनर में, पर शिफ्ट में, पर एग्जामिनेशन में ये पूछे जा रहे हैं। तो इनको तो बिल्कुल भूल के भी ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पीपीटी की चलते हैं। 12 स्टेट हो गए कवर। चलिए नेक्स्ट पीपीटी में दोस्तों अब 13वां स्टेट की ओर से चलते हैं। तो 13वां स्टेट में कौन सा है, 13वां स्टेट में दोस्तों है गोवा। तो गोवा की बात करें तो तरंगमेल, कोली और देखानी
या फुगादी या सिगमो या घोड़े या मोडानी या समाई नृत्य या जागर या रनमाले या गोप तृणमेल, ये सारे का सारे जो कि है शास्त्रीय मतलब शास्त्रीय नृत्य तो 8 ही हैं। ये सारे के सारे जो है फ्लोक डांस ये कहाँ के हैं, तो गोवा के हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इसमें जो दोस्तों मतलब कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट में भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसकी बात करें तो वह कौन सी है दोस्तों, वह है सिगमो। सिगमो जो है ना, सिगमो महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको तो याद रखिएगा, गोवा का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अगली इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वह था रनमाले। रनमाले याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं रनमाले। और कोली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोली मतलब इन जो जितने भी हैं नृत्य उनमें से 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 तो कम से कम इसमें से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट में बात करें तो नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, अंडा, खारा नाच और कुलपति गिद्दा नृत्य और सोलह लड़की क्या है, सोलेन लार्की, उसके बाद सेला भोंडनी और मंच। तो इनमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्त बोले हैं तो मटकी याद रखिएगा दोस्तों, मौसे मटकी, मौसे मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश का मटकी है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भूल से भूलिए नहीं, स्टार मार्क मार लीजिए दोस्तों। उसके बाद बात करें अगर सोले लाड़की, तो सोले लाड़की भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर बात करें फुलपति और मंच, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन पे भी एक बार पढ़ लीजिएगा, पर इसमें 2 तो कम से कम दोस्तों आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट बस स्टेट की बात करें तो वो अच्छा छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कौन सी है, तो होता है गोर या मारिया, पैंथी, राउत नाच, पांडविनी, वेडामती, कापलिक, भारथरी चरित्र और चंदनी। तो इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों है पंडावनी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो आप याद कर लीजिएगा जो छत्तीसगढ़ का। उसके बाद अगर बात करें राउत नाच की, तो राउत नाच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। उसके बाद अगर करें, उसके बाद तो गौर मारिया की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, गौर मारिया से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगता है ये बनेंगे आपके एग्जाम में पैंथ्री। ठीक है, तो इसमें से कम कितने याद होने चाहिए दोस्तों, आपको 3 तो होने ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेट आ गया दोस्तों आपके बीच झारखंड में ढेर सारा नृत्य है, तो इसमें भी आपको मैं बता दूंगा जो कौन से का भी इंपॉर्टेंट उनको याद आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अलकप नृत्य की बात करें, कर्मा मुंडा की बात करें, अग्नि करे, झूमर करे, जाननी करे, जाननी झूमर कहे या मर्दाना झूमर कहे या पेका कहे, गुआरा कहे, हुंटा नृत्य कहे या मुंदड़ी नृत्य कहे, सरहुल या बराव या झिटका या डांगा या डोमचक या घोड़ा नाच। तो इनमें से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों है तो वो आपके कौन से हैं, सरहुल कहाँ का, झारखंड। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप भूल के भी वो न मत भूलिएगा। उसके बाद अगर बात करें ये जो है जाननी झूमर, मर्दाना झूमर या पेका झूमर, मतलब अगर सीधा बात जानी दोस्तों, झ से क्या होता है झारखंड और झ से होता है झूमर, मतलब अगर झूमर लगे रहे तो ठीक है, घूमर नहीं, घूमर हो जाएगा कहाँ के दोस्तों, राजस्थान के। अगर झूमर रहे तो झूमर जिस भी नृत्य में शब्द लगे तो सीधा मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर झारखंड, क्योंकि मैक्सिमम नृत्य के पीछे या आगे झूमर लगा हुआ है, झूमर लगा हुआ है दोस्तों, तो इसीलिए झूमर आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि झूमर मतलब झारखंड। ठीक है, झारखंड मारिए दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद डोमचक भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, डोमचक मतलब इसमें तो 2 याद कीजिएगा और ये याद रखिएगा ट्रिक, झूमर इक्वल टू झारखंड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो आगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो काठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, उसके बाद होता है मरसिया, महाल या कीर्तन। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, तो वो बाउल, मतलब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें और बाउल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो आप जो है बाउल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ये तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें ये कीर्तन की टाइपिंग एरर है दोस्तों, कीर्तन है आपकी ऐसी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप दोस्तों ये याद कर ही लीजिएगा 2। ठीक है, उसके बाद करें काठी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब इसमें से 3 तो आपको याद होने चाहिए एटमोस्ट। ठीक है, एटलीस्ट। उसके बाद अगर बात करें 8वां हो गया दोस्तों, 8वां स्टेट हो गया कौन, पंजाब की बात करें तो भांगड़ा हो गया, दूसरा हो गया गिद्दा, दूसरा दाफन, इसमें धामन, उसके भांड और उसके बाद हो गया नकुला। ठीक है, ये क्या होगा
कुला। तो इनमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों बन रहा है वो बन रहा है भागरा और गिद्दा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कभी कभी धापक भी आ रहा है अब एग्जामिनेशन में, और भांड तो आता ही है दोस्तों। मतलब इसमें तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट आपको 4 तो याद होनी ही चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं अगले पीपीटी में, स्टेट नंबर 90। तो स्टेट नंबर 90 में देखते हैं दोस्तों कौन से स्टेट आ रहे हैं। स्टेट आ रहे हैं राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो घूमर, चकड़ी, गनगौर, झूलन, लीला, झूमा, सुईसीना, घपाल और कालबेलिया। तो इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों है वो है घूमर। घूमर को तो स्टार मार्किंग कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद चकड़ी भी आजकल बहुत फेमस हो चुके हैं दोस्तों, और इसे गनगौर भी काफ़ी फेमस है, इसको भी मार दीजिए। और कालबेलिया तो और भी ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें एटलीस्ट आपको कम से कम 4 तो याद होने ही चाहिए, तभी आपकी बात बन पाएगी। चलिए अगर नेक्स्ट स्टेट की बात करें, नेक्स्ट स्टेट 20 है। 20 होगी तमिलनाडु की। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ पे कमी है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय दोस्तों फ्लोक डांस। अगर बात करें मतलब डांस है, मतलब कि लोक नृत्य इसमें मतलब कि कमी है। तो ये पहला है जैसे भरतनाट्यम है हो गया, दूसरा बात होता है कुमी या होता है कोलट्टम, उसके बाद कवाडी। तो इसमें जो काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो तो भरतनाट्यम आप मान ही लीजिए तमिलनाडु का। उसके बाद होता है कोलट्टम जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, और कवाडी भी इम्पोर्टेंट दोस्तों। मतलब अगर बात करें 4 में से 3 आपको तमिलनाडु के याद करने ही होंगे किसी भी शर्त पे। चलिए अगर बात करें 21वें नंबर स्टेट की, तो स्टेट नंबर 21 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, झापेली और जेता। तो इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों बनेगा वो होगा नौटंकी। अगर पूछ दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश का। अगर रासलीला की बात करें तो दोस्तों ये भी काफ़ी, कजरी तो और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और झोड़ा, चपेली या जेता ये बात करें तो ये भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको एटलीस्ट कम से कम इसमें 3 तो दोस्तों याद होने चाहिए, जो कि नौटंकी, रासलीला और कजरी की बात करें उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं, स्टेट नंबर 22। स्टेट नंबर 22 में आपके दोस्तों बीच के आ गया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बुआई, छालो, वाचो, पाशी, कोंगाकी या पोनुंग या पोपीर या बारडो या झाम। बारडो झाम जो है एक ही है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको वैसे तो अरुणाचल प्रदेश में इनमें से सबसे ज़्यादा अगर देखने की बात करें दोस्तों तो वो होता है छालो, छालो डांस या बुआइया, ठीक है, ये आता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों की तो ये जो है बारडो झाम भी काफ़ी आ रहा है, या पोपीर की बात करें ये आ रहा है। तो मतलब इनमें से आप एटलीस्ट 2 तो याद कर ही लो। चलिए अगर नेक्स्ट स्टेट की बात करें, नेक्स्ट स्टेट मणिपुर। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर जो है उसमें जो है नृत्य जो होते हैं तो उसमें होता है ढोल चालम, चोलम, उसके बाद होता है थांगटा, लाई, हरा ओबा और पुंग, चोलोम या खाम्बा, थाईबी या नूपा नृत्य या रासलीला या खुबक, इसेली और लोहसा। तो इसमें जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट में भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है नूपा नृत्य। नूपा नृत्य काफ़ी आया है एग्जाम दोस्तों मणिपुर का। नूपा नृत्य हो गया, रासलीला हो गया, और बात करें एक हो गया कौन, हाँ ये हो गया लाई हरा ओबा। लाई हरा ओबा जो मणिपुर का, ये भी काफ़ी दोस्तों पूछा गया। और उसके बाद थांगटा को कैसे भूल सकते हैं आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे तो अंडर एस्टिमेट नहीं ही कीजिएगा दोस्तों। तो आपको इसमें एटलीस्ट कम से कम 4 याद होने चाहिए दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेघालय की बात करें। मेघालय की बात करते हैं तो इसमें का, साद, सुक, मिनजाइम या नोक मेरेम या लाहो ये याद होने चाहिए मेघालय के। तो इनमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोंग रेम याद रखिएगा दोस्तों। ये इसमें आप एक याद कर सकते हैं 3 में से। चलिए अगर बात करें अब 25वां और लास्ट स्टेट, मतलब कि 3 स्टेट के मैंने नहीं कराया, वो आप लोग खुद करा लीजिएगा ढूंढ के। और मिजोरम की बात करें तो छेरम नृत्य, खुल्लम, चेतम, स्वाकलिंग या चुआंगलाइज। देखिए दोस्तों ये जो चुआंगलाइज है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन दोनों।
मिजोरम का नृत्य चोंगलांग को तो याद रखिएगा, उसके बाद छेरुम नृत्य को भी याद कर सकेगा, खुल्लम या चेलम, और एस्क्वेलिन को तो याद ही कीजिएगा बिल्कुल। मतलब इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको याद करने होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सारे स्टेट मेरे को जितने हुए सारे इनमें कवर कर दे, इनसे ज़्यादा एक भी एग्ज़ाम में कुछ बचेगा नहीं स्टेट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो नृत्य के रिगार्डिंग सॉरी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।